नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8 बजे हैं और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अभी से कुछ देर पहले, यूं कहें कि 2 मिनट पहले ईवीएम बॉक्सेज खोले जा रहे हैं, ईवीएम मशीन खोले जा रहे हैं और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। फैसला होना है कि मोकामा का बादशाह कौन, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीतेंगी या ललन सिंह मोकामा वाले की पत्नी सोनम देवी। मतलब लालटेन जलेगा या कमल खिलेगा। तो देखिए, कुछ ही देर में पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे। और मोकामा पर दुनिया भर की नजर है। बीजेपी ने भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है कि पूछिए मत। तो कुछ ही मिनटों में आपको हम बताने जा रहे हैं कि मोकामा में कौन आगे कौन पीछे। लेकिन मोकामा के चुनावी नतीजे या मोकामा के चुनावी रुझान को समझने के लिए आपको पहले इतिहास के नतीजों को भी समझना होगा। तब आप समझ पाएंगे कि मोकामा की लड़ाई कितनी बड़ी थी, मोकामा के रुझान क्या बता रहे हैं, मोकामा किधर अधिक वोट लेकर आगे गया और किधर वोट पीछे छूट गए। देखिए, हम आपको 2000 के चुनाव से बताना शुरू करते हैं। देखिए, मोकामा में सबसे अधिक मत 2000 और इसके बाद अब तक यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो वे हैं सूरजभान सिंह। देखिए, आपको पता है 1990 और 1995 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह ने मोकामा को फतह किया था। लेकिन साल 2000 के चुनाव में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए दिलीप सिंह को, आरजेडी के उम्मीदवार को, चुनाव हरा दिया था। सूरजभान सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे और सूरजभान सिंह को 2000 में 1,02,499 मत मिले थे और उनके खिलाफ लड़ रहे बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री लालू यादव की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार में दिलीप सिंह को, अनंत सिंह के बड़े भाई को मात्र 43,028 मत मिले थे। मतलब करीब 59,000 मतों से जीत हार का फैसला हुआ था। यह सबसे बड़ा चुनाव मोकामा का था। देखिए, अब 2005 में अनंत सिंह ने दिलीप सिंह की हार का बदला लिया। लेकिन इस बीच यह हुआ कि सूरजभान सिंह 2004 में बेगूसराय के बलिया से सांसद बन गए और उन्होंने राजनीतिक पारी की शुरुआत करी रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा से। तो 2005 में अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी अखाड़े में आए नलिनी रंजन शर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी से। नलिनी रंजन शर्मा ही मोकामा वाले ललन सिंह हैं और सूरजभान सिंह की लड़ाई के सबसे खास रहे हैं। मतलब सूरजभान के सबसे मजबूत सिपाही रहे हैं जब बिहार में लड़ाई चलती थी, उत्तर प्रदेश में लड़ाई चलती थी। तो 2005 में अनंत सिंह ने बदला ले लिया। लेकिन यह चुनाव बड़ा ही कठिन हुआ था और जो नतीजे आए थे वह इस बात की गवाही दे रहे थे कि टक्कर कितनी मजबूत हुई थी। तो देखिए, 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में 2005 में 2 चुनाव हुए थे। लेकिन विधानसभा का गठन, सरकार का गठन दूसरे चुनाव से हुआ था। तो अनंत सिंह ने 2005 में मोकामा वाले ललन सिंह को हराया। अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे, नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्हें 35,877 35,877 वोट मिले थे। और नलिनी रंजन शर्मा उर्फ मोकामा वाले ललन सिंह, जिनकी पत्नी सोनम देवी अभी बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्हें 33,042 मत मिले थे। मतलब 3,000 से भी कम मतों से अनंत सिंह चुनाव जीत पाए थे। लेकिन बाद में अनंत सिंह की जीत का फासला बढ़ता गया। अब देखिए, 2010 में अनंत सिंह फिर से जेडीयू के उम्मीदवार बने मोकामा में। लेकिन ललन सिंह चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, कानूनी पचड़े में फंस चुके थे। इसलिए एलजेपी ने ललन सिंह मोकामा वाले की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया और यह चुनाव भी संघर्षपूर्ण हुआ। देखिए, 2010 के चुनाव में अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, जिनके लिए बीजेपी वाले भी वोट मांग रहे थे, तब अनंत सिंह बाहुबली नहीं दिखते थे। तो अनंत सिंह जेडीयू को
51,564 51,564 वोट मिले। और ललन सिंह मोकामा वाले की पत्नी सोनम देवी, जो तब एलजेपी की कैंडिडेट थी, अब बीजेपी की कैंडिडेट हैं, उन्हें 42,610 मत मिले। मतलब 9,000 मतों के करीब से जीत हार का तय हुआ। अब आगे चलिए 2015, जो अनंत सिंह के लिए सबसे संघर्षपूर्ण चुनाव था। अनंत सिंह जेल में थे, पुटुस यादव का विवाद था, और आरजेडी ने, जेडीयू ने, तमाम पार्टियों ने किनारा कर लिया था। बिहार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था और सामने एनडीए। तो अनंत सिंह जेल में रहते हुए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। तो देखिए, अनंत सिंह को, जो कि 2010 में 51,000 मत आया था, अब निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से 2015 में अनंत सिंह को 54,000 मत आए। 54,005, 54,005। और नीरज कुमार तब जेडीयू के प्रत्याशी थे, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, आरजेडी का भी समर्थन प्राप्त था। उन्हें 35,657 मत आए थे, 35,657। मतलब करीब 18,000 मतों से जीत हार का फैसला हुआ। ललन सिंह मोकामा वाले फिर से चुनाव में थे, और इस बार वे पप्पू यादव की पार्टी जाप से थे। तो ललन सिंह को मत आया 16,655। आप ये कह सकते हैं कि ललन सिंह के पास इतने मतों का संग्रह तब था। लेकिन इसी चुनाव में सूरजभान सिंह के भाई, छोटे भाई कन्हैया सिंह एलजेपी के उम्मीदवार थे, और उन्हें मत आया था 15,472। तो ये रहा 2015 का चुनाव। 2020 जो आखिरी चुनाव, जिसमें अनंत सिंह आरजेडी के विधायक बने, फिर उनकी सदस्यता गई। तो 2020 में अनंत सिंह को मत आया 78,721। याद रखिए, 2020 में नीतीश कुमार, बीजेपी सब अनंत सिंह के खिलाफ थे। अब तो 2022 में नीतीश कुमार साथ हैं। तो 2020 में मोकामा में जेडीयू ने एक नया प्रयोग किया था कि किसी बाहुबली को नहीं लड़ाते हैं। तो वहां राजीव लोचन नारायण सिंह, एक संत महात्मा टाइप व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिन्हें अनंत सिंह के 78,721 मतों की तुलना में 42,964 मत आए, और अनंत सिंह करीब 35,000 मतों से चुनाव जीते। मतलब जीत का फासला बढ़ गया। और इस चुनाव में, 2020 के चुनाव में, सुरेश सिंह निषाद एलजेपी के, देखिए चिराग पासवान वहां उम्मीदवार दे रहे थे जहां नीतीश कुमार का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था। तो यहां चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया, सुरेश सिंह निषाद को लगाया। मोकामा, जिसे भूमियालों का कहा जाता है, वहां निषाद सहनी को उम्मीदवार बनाया गया। तो एलजेपी के उम्मीदवार को 13,331 मत आए थे। तो यदि 2020 के चुनाव को आप देखेंगे तो आप यह मान सकते हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ करीब 57,000 मत थे, और अनंत सिंह को 78,721 मत प्राप्त हुए थे। अब नीतीश कुमार उनके साथ हैं। लेकिन देखने की बात होगी कि भाजपा पहली बार लड़ रही है, और भाजपा बहुत मजबूती से लड़ी है। चिराग पासवान भी पहुंचे हैं, सूरजभान सिंह ने भी बड़ी ताकत लगाई है। तो कुछ ही मिनटों में रुझान मिलने लगेगा। आपको हम बताएंगे कि मोकामा का बादशाह कौन होने जा रहा है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। आप बने रहिए लाइव सीरीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।